काइसन कंटिन्यू होता है जहाँ पे यूता अभी काफी बड़ा चैलेंज है। उसके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। नॉट ओनली उसका डोमेन एक्सपेंशन दी स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ कम्पीट कर रहा है, उसने समहाउ किंग सुकुना को एक ब्लो डिलीवर भी कर दिया है, जिसकी वजह से अब हमें पता चल रहा है कि आखिर क्यों गोर्जो उस पर बिलीव क्या करता था। बट ये अकेला वो इंसेन रिवील नहीं है, एज हमारी थ्योरी कंफर्म हो चुकी है कि यूजी सोल पर अटैक कर सकता है, जिससे वो मेगुमी को बचाएगा। केंजाकू को फाइनल ब्लो देने के बाद हमें रिवील होता है उसके आखिरी मास्टरमाइंड वर्ड्स। टोजी ने इस चीज को चैप्टर 73 में कहा था कि अगर वो गेटो को मारता है देन उसके कर्सेस रिलीज हो जाएंगे। जब यूता ने केंजाकू को आखिरी बार फेस किया था देन उसने अपने सारे कर्सेस को यूज कर दिया था, इंक्लूडिंग उज़ुमाकी अटैक। लेकिन इस बार ये डिफरेंट था। नाउ सिंस गेटो का सर अलग हो चुका है, उसके सारे कर्सेस देन रिलीज हो गए थे, जिसमें डेफिनेटली इंक्लूड होते हैं कुछ स्पेशल ग्रेड। हाउएवर विद रिका, केंजाकू जो कि एरन का कॉस्प्ले कर रहा है, उसने सुकुना को ये अथॉरिटी दी है कि अब वो कोगने का मास्टर है। माइंड यू, कोगने बस उन्हीं लोगों के साथ बाइंडिंग वाव बना सकता है जो कि प्लेयर उस गेम में हो। सो ये एबिलिटी के मर्जर बने, अब ये चीज मेगुमी के बॉडी के पास है। सो समहाउ अगर यूजी कुछ ना कुछ करके सोल पे कुछ अटैक करता है देन हो सकता है कि वो पूरे जापान को सेव। ये के बारे में बात चल रही है। हमें पता चलता है कि केंजाकू ने कब का इनहेरिटेंस रिचुअल को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो एक बेबी साइज टेंगन को सुकुना को देता है। नाउ सिंस सुकुना एक कैनिबल है, वो टेंगन को खा जाता है। However, लेकिन यूता अब तंग आ चुका है कि केंजाकू पिछले 1000 साल से बस चिल्लाए ही जा रहा है। वो उसके सर पे स्वॉर्ड से स्टैब करते हुए उसने ये मेंशन किया कि भले ही 1000 years उसके लिए वर्थ नहीं थे, लेकिन ताकाबा के साथ खेलना उसके लिए वर्थ था। आफ्टर ऑल केंजाकू ने ये चीज स्टेट किया था इन चैप्टर 239 कि एक फ्रेंड उसके लिए वही है जो कि उसे कभी बोर ना होने दे और वो उसके इक्वल हो, जो कि आखिर में उसे ये पता चला कि ताकाबा यही उसका फ्रेंड है। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल है जो कि केंजाकू के जाने के बाद भी उससे कनेक्टेड है। आखिर उसका यूजी के साथ क्या कनेक्शन है और केंजाकू उसकी मॉम कैसे है, आखिर उसने जिन को कैसे कन्विंस किया, और आखिर यूजी के ग्रैंडफादर को ऐसा क्या पता था जो कि वो यूजी को इन्फॉर्म करना चाहता था। नंबर 2 कि आखिर वो सुकुना और टेंगन के साथ फ्रेंड कैसे बना और आखिर उनका बाइंडिंग वाव क्या था। नंबर 3 आखिर उसका कर्स टेक्निक क्या है और वो ऐसे इम्पॉसिबल कैसे परफॉर्म कर सकता है जैसे स्प्लिटिंग सोल्स। नंबर 4 आखिर उसके पास इतना ज्यादा नॉलेज कैसे है, बल्कि वो 1200 साल पहले से है और ड्रव जो कि 2000 साल पुराना है। नंबर 5 आखिर उसका बैक स्टोरी क्या है और उसके बाकी 6 आइज यूजर के साथ क्या कनेक्शन है। एंड आखिर कैसे वो हर पॉलिटिकल लीडर को कैसे मैनिपुलेट कर पाता है इन दिस वर्ल्ड। लेकिन ये चीज केंजाकू के कैरेक्टर से हमें जानबूझ के छुपाया गया है बाय राइटर हिमसेल्फ, क्योंकि ऐसे कई मोमेंट्स हैं जब केंजाकू हमें कई चीजें एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है लेकिन उसे बीच में ही रोका जाता है। जैसे जब वो कलिंग गेम एक्सप्लेन कर रहा था टू उरोउमे, और वो मोमेंट जब वो कह रहा था कि टेंगन कंप्लीट ट्रूथ नहीं कह रही, और इवन इस चैप्टर में भी वो कुछ ऐसा कहने का ट्राई कर रहा है कि अगर वो समहाउ ओवरराइड कर सके पेरेंट्स को जो कि फाउंडेशन थे ऑफ द मर्जिंग रिचुअल, और तभी उसे काटा जाता है। हमें एक छोटे से देन में ही अटकाया जाता है। I'm confused right now, जी। इमेजिन करो कि 1000 साल से वो कुछ कुक कर रहा है, एक काफी बढ़िया चीज, और अब एक फाइनल मोमेंट पे तुम्हारे साथ ये होता। लेकिन इवन आफ्टर इतने बड़े एल के बाद हमारा मानना है कि राइटर कुछ ना कुछ कुक कर रहे हैं। हमें इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि केंजाकू डेथ से हमेशा ही बचता है। आफ्टर ऑल इवन ये 1000 years ऑफ वॉर में वो मल्टीपल टाइम्स उसने 6 आइज को फेस किया है और इवन उनसे हार के भी बचा है। थस ये काफी आउट ऑफ कैरेक्टर और लॉजिक है कि वो सिंपली एक यूता से मर जाए। रादर ये ज्यादा सेंस बनेगा कि उसके पास एक और बेटर प्लान था। आफ्टर ऑल ये वही इंसान है जिसने चैप्टर 136 में कहा था यूजी को कि उसको काफी बड़े एक्सपेक्टेशंस है, यट अभी तक हमने इस चीज का कोई बड़ा रिजल्ट नहीं देखा। इसका हाईली चांस है कि उसने अपने कॉन्शियस को टाइनी टेंगन में भी पास ऑन किया है। इनफैक्ट उसने चैप्टर 249 में कहा है कि उसके पास इंश्योरेंस है ऑफ एनी सिचुएशन। देन वो अपने ब्लेसिंग्स को सुकुना को देता है, ये कहते हुए कि अब उसका टाइम है कि वो मजे करे। वेल लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है।
क्या केंजाकू सही में डेड है या फिर ये जस्ट उसके एक मैसिव प्लान का जस्ट एक स्टार्टिंग? और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो then क्यों ना तुम नीचे टाइप करो आई वॉज हियर। केंजाकू का मानना है कि सुकुना से बेटर कोई भी पर्सन नहीं जो कि उसके विल को ले सके। सुकुना का ये कहना है कि वो सारे लोगों के आइडियल्स को गलत साबित करेगा जो कि उसके साथ खिलाफ में है। अगर यूता के साथ भी उसकी फाइट बोरिंग लगने लगती है देन वो मर्जर को एक्टिवेट कर देगा। यूता इस चीज को कहता है कि सुकुना का आरसीटी का आउटपुट अब वापस आ रहा है। इट मींस कि ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम है कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन अब वापस आएगा। अगर उसने छोटे से अमाउंट ऑफ टाइम में समहाउ अगर सुकुना को कुछ डैमेज दिया देन या तो वो मेलोवेलेंट श्राइन को यूज नहीं कर पाएगा या फिर कहीं न कहीं वो कमजोर। यूता कहीं न कहीं बिल्कुल अपने सेंसे की तरह है। वो इवन इस टाइम में भी एक अच्छे नेचर के साथ सोच रहा है। इन चैप्टर 223 गोजो ने अपने आप को ब्लेम किया था कि प्रिंसिपल यागा की डेथ हुई क्योंकि वो सील हो गया था। सिमिलरली यूता को लगता है कि ये अभी का करंट सिचुएशन सारा उसका फॉल्ट है। द रीजन कि उसने केंजाकू को मारा वो इसलिए था क्योंकि उसने गोजो को प्रॉमिस किया था। मीनवाइल बाकी सारे लोग सुकुना को फेस करें। वो उसके हिसाब से उसी की वजह से ही गुरुमा को सैक्रिफाइस होना पड़ा। वो ये भी कहता है कि अगर उसके पास रीका ना होती देन सारे अनकंट्रोल्ड ये स्पिरिट्स रैम्पेज में जाते। जब वो एक सिमिलर सीन को कॉज करते हुए जस्ट लाइक एंड ऑफ द शिबुया इंसिडेंट। सो माकी को यहाँ पे भेजना ये ऑप्शन में ही नहीं था। और इन सारे चीजों के बाद रीका फाइनली इस फाइट में एंटर करती है और यूता अपने स्वॉर्ड से उसे अटैक करता है। मीनवाइल सुकुना इस स्वॉर्ड को अपने बस हाथों से ही पकड़ता है। However, लेकिन सुकुना हर एक उस कर्स एनर्जी को अवॉइड कर रहा है जो कि कटाना में है, लेकिन ये चीज उसे पंच से नहीं रोकता जो कि यूता उसे मारता है। Therefore, अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करते हुए यूता के डोमेन का नाम है ट्रू एंड म्यूचुअल लव, जहाँ पे एंडलेस सॉर्ड है। इन सारे सॉर्ड में अपना ही एक कर्स टेक्निक है जो कि यूता ने हर एक लोगों से कॉपी किया है। नॉट ओनली ये डोमेन एक्सपेंशन जस्ट लाइक लेवल में है ऑफ सुकुना और गोजो, बल्कि इसके आर्टवर्क को देखो जो कि फायर है। डोमेन इतना बस्टेड है कि सुकुना यहाँ पे हॉलो विक बास्केट को यूज कर रहा है। वेल, अगर तुम इसे भूल चुके हो कि आखिर ये क्या था देन ये एक एंटी डोमेन टेक्निक है। ये जस्ट लाइक सिंपल डोमेन की तरह काम करता है। कई डिफरेंट सोर्सरर जैसे कि रेजी स्टार और काशिमो ने इसे पहले भी यूज कर रखा है। However, लेकिन जस्ट लाइक एवरीवन एल्स डोमेन एक्सपेंशन जस्ट एक रिफ्लेक्शन है एक इंसान के माइंड और सोल का। यूता अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है और सिंस उसके सारे सॉर्ड के पास सारे लोगों का कर्स टेक्निक है ये एक मेटाफर है कि वो दूसरों का सहारा से लड़ रहा है उस एंटिटी के खिलाफ जो कि ये मानता है कि लव वर्थलेस है। ये थीम अभी भी कंटिन्यू है कि आखिर सुकुना को कौन लव के बारे में समझाएगा। लेकिन अगर हम इस डोमेन एक्सपेंशन पे फोकस करें इट सीम्स लाइक कि यूता के पास लिटरली एंडलेस अमाउंट ऑफ कर्स टेक्निक होगा जैसे कि जेकब्स लैडर। और क्या हमें पास्ट में जाने की जरूरत है कि वो पहले ही सुकुना को डिफीट कर सकते थे अगर हाना कुरुसु इतनी इमोशनल ना होती तो। और इनफैक्ट इस चीज को भी याद रखो कि इन डोमेन्स के अंदर माकी अफेक्टेड नहीं होगी। इन चैप्टर 178 हमें पता चला था कि माकी ट्रीटेड होती है एज अ बिल्डिंग फॉर दिस डोमेन एक्सपेंशन जो कि उसे ये अलाउ करता है कि वो डोमेन के अंदर घुस के स्नीक अटैक्स को करे। सो ये भी हो सकता है कि माकी यहाँ पे स्नीक अटैक्स करे मेगुमी के मेमोरीज को एक्सेस करके। सुकुना इनके नेक्स्ट प्लान्स को देखता है जो कि है नन अदर देन यूजी इतादोरी। सुकुना इस चीज को रियलाइज करता है कि चैप्टर 244 का वो पंच इंडीड उसके सोल को अफेक्ट किया है। इन सारी चीजों की वजह से हमारी ये थ्योरी वापस सच होती है कि यूजी एक लिविंग कर्स ऑब्जेक्ट है। वो इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझता है क्योंकि उसने इन सारे चीजों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताया है। वेल, लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 या फिर क्या। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।